नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें हम कंप्लीट करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं मैथ्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अ, मैंने मतलब इस वीडियो के लिए चैप्टर्स को जो है 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। तो वो जो 3 कैटेगरीज़ हैं, सबसे पहली कैटेगरी है हाई स्कोरिंग चैप्टर्स, दूसरी कैटेगरी जो है वो है हमारी मीडियम स्कोरिंग चैप्टर्स और थर्ड कैटेगरी है टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स। तो ये जो 3 कैटेगरीज़ है ना, इनमें सबसे पहले जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, अगर आपका कोई भी बैकलॉग है या आपका कोई भी चैप्टर इनकम्प्लीट है इस कैटेगरी का, तो सबसे पहले उसे कंप्लीट करना, देन उसके बाद मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चंस पे आना, मीडियम स्कोरिंग पे, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग पे। और इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो इफेक्टिव स्टडी टिप्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करके इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाई स्कोरिंग चैप्टर्स, ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं ना, जो ये फर्स्ट कैटेगरी में लाया करते हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स किसी दूसरे चैप्टर पे डिपेंड नहीं करते। साथ में इनके क्वेश्चंस मेंस जेईई मेंस के एग्जाम में पीवाईक्यूज में हर चैप्टर से अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चंस आ जाता है। तो अगर आपकी लक अच्छा है तो इसमें से आपके कम से कम नहीं तो 8 to 10 क्वेश्चंस जो हैं जेईई मेंस के एग्जाम में आ जाएंगे। जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के 1 से 2 सवाल आते हैं जेईई मेंस के एग्जाम में। वेक्टर अलजेब्रा से भी आ जाता है 1-2 सवाल। 3D ज्योमेट्री का भी 1 सवाल तो कंपलसरी है, और अगर 2 आ जाए तो अच्छी चीज़ है। और स्ट्रेट लाइन से भी हाँ 1-2 सवाल आते हैं, और जो सर्कल्स है उससे भी आ जाता है। एक एक सवाल स्ट्रेट लाइन और सर्कल से आ जाते हैं। देन सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो आपने एपी जो होगा 10th में भी पढ़ा होगा, और जीपी आपने इस 11th में पढ़ रहे होगे आप इस टाइम। तो सीक्वेंस एंड सीरीज जो है उससे भी 1-2 सवाल आ जाते हैं, एक एपी का आ जाता है, और नहीं तो ये जो है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसका क्वेश्चन जो है वो किसी और चैप्टर के साथ मिल के आ जाता है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिल के आ जाता है। तो ये कंपलसरी है सीक्वेंस एंड सीरीज भी। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका बहुत कम टाइम लेगा, विद इन 2 to 3 डेज भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, और ये भी आपको इसके भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और साथ में अगर आपको इन चैप्टर्स को मास्टर करना है तो इसकी इन चैप्टर्स की थ्योरी तो ज़्यादा नहीं है, बट इनके पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो इनमें ज़्यादा इतना कंसेप्चुअल वो नहीं होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सिंपल क्वेश्चंस ही बनेंगे। तो अगर तुम पीवाईक्यूज को मास्टर कर लेते हो पिछले 2 से 3 साल के, तो तुम इन चैप्टर्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और उसके बाद हम बात करते हैं मीडियम स्कोरिंग चैप्टर्स की। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स हैं थोड़े से, बट इनके क्वेश्चंस भी आपको मेंस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का खुद का ऐसा बहुत कम होता है कि इसका खुद का एक पर्सनल क्वेश्चन आए, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस के में ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिल के आता है। तो एपी के साथ मैंने बताया था जैसे आपको, सीक्वेंसल सीरीज के साथ भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है, ये जो मीडियम स्कोरिंग चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स के जो टॉप इसमें जो चैप्टर्स लाया कर रहे हैं, उसमें फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको इन्हें भी मास्टर करना होगा। क्योंकि इसमें से अगर किसी भी एक फार्मूले पे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली उसे टैकल कर पाओगे। तो सेकंड कैटेगरी पे जब आपके फर्स्ट हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद मीडियम स्कोरिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करना। देन हम आते हैं थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी में जो है ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो आपको जेईई एडवांस में इनके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इनके क्वेश्चंस जो है वो मेंस में कम आते हैं, बट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इनके ज़्यादा होते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे अब आपने थ्योरी इनकी कंप्लीट कर ली, बट थ्योरी के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा डीप में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इन चैप्टर्स को, क्योंकि इनके क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछे जाते। जैसे मीडियम स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग चैप्टर्स के क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाएंगे, इनके चैप्टर्स आपको थोड़े डेप्थ में पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपको इन सारे चैप्टर्स को जो है डीप डीप में पढ़ना होगा, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए पहले आप हायर स्कोरिंग चैप्टर्स कंप्लीट करो, फिर उसके बाद मीडियम स्कोरिंग, देन इन चैप्टर्स पे आना जो कि हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, देन परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, देन बायनोमियल थ्योरम एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है उसका हर में एडवांस के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो हमेशा पक्का है, इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है एडवांस के एग्जाम में। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इफ़ेक्टिवली जो है इन सारे चैप्टर्स को टैकल करें।
तो सबसे पहले आपको इनकी थ्योरी कंप्लीट करनी है, या तो आप अपनी कोचिंग अगर कर रहे हैं तो कोचिंग से कंप्लीट करो थ्योरी, या फिर वन शॉट वीडियोस देख सकते हो आप, यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं। उसके बाद जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप तुरंत, मतलब जैसे आज आपने थ्योरी कंप्लीट की है, उसी के साथ में आप इनके शॉर्ट नोट्स भी बना के रख लो। शॉर्ट नोट्स में क्या इंक्लूड कर सकते हो, अगर यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं वो लिख लो शॉर्ट नोट्स में, साथ में अगर कुछ उनका किसी चैप्टर का कोई मेन पॉइंट है या कोई मेन क्वेश्चन पैटर्न का क्वेश्चन बनता है, उस चीज़ को भी आप लिख के रख सकते हो शॉर्ट नोट्स में। तो अब आप देखना कि किस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। 2 से 3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करोगे तो इतना ही बहुत रहता है। उसके बाद थर्ड है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज़। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज़ भी कंप्लीट करना है। जब जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज़ कंप्लीट करो, क्योंकि वहाँ से जो है आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। देन अगर आपके पास कोई कोचिंग मॉड्यूल्स हैं, या फिर आपके पास कुछ बुक रखी हुई है जैसे अरिहंत है, सिंगेज है, या फिर अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ब्लैक बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद ये मटेरियल फॉलो करो। और जब ये फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो जाए तो आपको पी वाई क्यूज़ कम्प्लीट करने हैं। 2 से 3 ईयर्स के पी वाई क्यूज़ आप कर सकते हो। बट अगर स्टार्टिंग में अगर आप पे इतना टाइम नहीं है तो आप 1 ईयर के पी वाई क्यूज़ करो एटलीस्ट, पुराने ईयर वाले। देन मेरी फाइनल एडवाइस यही होगी कि ये जो है ना, ये मैंने स्ट्रैटेजी इसलिए बताई है आपको कि इस लेवल में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो हाई कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे एक चैप्टर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है वो, और स्टूडेंट्स उसे सबसे पहले पकड़ के बैठ जाते हैं अगर उनका उस चीज़ में बैकलॉग हो गया है। लेकिन वो उन चैप्टर्स को मास्टर नहीं करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइंस हो गया, सर्कल्स हो गया, ये इजी चैप्टर्स हैं, तो पहले उन्हें मास्टर करो जो इजी चैप्टर्स हैं और जो हाई स्कोरिंग है। देन उन पे मूव करो जो कि हार्ड चैप्टर्स हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। तो इसलिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ो। सेकंड चीज़, फोकस रखो। और थर्ड चीज़ कि प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो ज़रूरी है, और ये मैं अपनी एक हर वीडियो में बोलता हूँ कि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।